दोस्तों आज हम बात करेंगे आजकल जो बहुत कॉमन टॉपिक डिस्कशन का चल रहा है HMPV वायरस के ऊपर, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के ऊपर। ये जो नया वायरस चाइना से आया है जिसके ऊपर आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे, काफ़ी अखबारों में सुना होगा, लोगों से सुना होगा कि ये वायरस कितना खतरनाक है, क्या ये कोरोना जैसे आएगा। इस पर मैंने सोचा मैं आप सबसे बात कर लूँ, क्योंकि इसका जानना आपका सबका बहुत ज़रूरी है। और ये जानकारी अगर आपको ठीक लगे तो आप और लोगों में भी शेयर कर देना। क्या ये खतरे की बात है या नहीं है, इसके बारे में डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि कुछ वीडियोस में आया है, कुछ बातों में आया है, कुछ खबरों में आया है कि ये बिल्कुल सीरियस नहीं है, और कुछ में आया है कि ये कोरोना टाइप का सीरियस इन्फेक्शन भी हो सकता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए ये वायरस है क्या। इसका नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, यानी कि वायरस जो निमोनिया या लंग्स को इन्फेक्ट करता है। तो आपका सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि वायरस क्या होता है और बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैक्टीरिया वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बॉडी के बाहर भी जी सकते हैं। जैसे आपने हैजे का सुना होगा, विब्रियो कॉलरी जो बॉडी के बाहर पानी पीने से होते हैं, जो हमारी बॉडी में घुसते हैं और हैजा करते हैं। आपने टाइफाइड का सुना होगा, टाइफाइड जो साल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी में जाते हैं और टाइफाइड करते हैं और जाते हैं, तो पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं। बट वायरसेस इन सबसे फर्क होते हैं। वायरस ऐसे फर्क होते हैं कि ये जीवित ऑर्गेनिज्म नहीं होते, ये डीएनए या आरएनए का टुकड़ा होते हैं जो बॉडी में जाकर एक ऑर्गेनिज्म का रूप बन के बॉडी में एक काम करते हैं। क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, इसलिए आज तक साइंस इसको ट्रीट करने का कोई कारगर उपाय ढूंढ नहीं पाई वायरस इन्फेक्शन का। आपने एचआईवी का सुना होगा, ये वायरस होता है। जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ये भी वायरस था। और कोरोना वायरस जो आया था, अगर एक छोटे चम्मच इतना वायरस ले लें, वो इतने चम्मच का वजन का जो होगा उसने पूरी दुनिया को इन्फेक्ट कर दिया था। ये वायरसेस का एक खतरा है जिससे हम सब लोग डरते हैं। साइंटिस्ट जितने भी कोशिश कर ले अब तक वायरसेस का इलाज नहीं कर पाए। तो ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ही है जो हमारे शरीर में निमोनिया या फ्लू जैसे लक्षण करता है। अब फ्लू जो है ये इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी कई टाइप का होता है, और हर साल जब सर्दियों का मौसम आता है हम सबको खांसी नजला जुकाम हो जाता है और हम कहते हैं फ्लू है। फ्लू एक जनरल जो होते हैं वो सीरियस इतने नहीं होते, सिर्फ उन लोगों में जिनकी बॉडी में इम्यूनिटी कम होती है ये सीरियस हो जाते हैं। अदरवाइज ये खांसी नज़ला ज़ुकाम 3-4 दिन में बाद में ठीक हो जाते हैं। और जनरली फ्लू के जो एंटीजन होते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए अगर एक बार आपको एक टाइप का वायरस कर देगा इन्फेक्शन तो दोबारा वो नहीं करेगा, अगर होगा भी तो माइल्ड टाइप का होगा। ये तो हो गई इसकी जानकारी। लेकिन आपको याद होगा पहले स्वाइन फ्लू आया था। स्वाइन फ्लू एक मिक्सचर था जो यानी सूअर के इन्फेक्शन के वायरस से बना था। वो जब पहली बार आया था अर्ली 2000 इस सेंचुरी में, तो उसने बहुत ज़्यादा कहर मचाया था और बहुत ज़्यादा फैला था, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब ये वायरसेस बार बार आते हैं तो म्यूटेट करके इनकी सीरियसनेस कम हो जाती है। यही बात अब कोविड वायरस के साथ हुई। जब ये पहली बार आया था, जब ये डेल्टा वेरिएंट में था, बाद में ये जब दोबारा आया या अब जो एंडेमिक फॉर्म में फैला हुआ है, वो इतना सीरियस नहीं है जैसा पहली बार था, क्योंकि इसकी विरुलेंस या जो सीरियसनेस होती है वो इसके स्ट्रेन के हिसाब से धीरे धीरे कम होती जाती है। तो अब ये जो HMPV वायरस है, इसके बारे में क्या है? ये वायरस मेरे ख्याल से 1958 वगैरह में पहली बार नीदरलैंड या बाहर डिस्कवर किया गया था, और इसका पहला केस जो हमारे ह्यूमन में हुआ था 2001 या 2003 में हुआ था। उसके बाद ये आता रहा है थोड़ा बहुत, और आजकल हम सब लोग इससे डर के हो गए हैं, क्योंकि हम सब लोगों को कोविड का एक्सपीरियंस है। और कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, तो हम सबको डर है कि कहीं ये उस तरीके का ना आ जाए जैसे कि कोरोना आया था। लेकिन इसके बारे में 2-3 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये कि इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में थोड़ी बहुत एंडेमिसिटी होगी, थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होगी, और बाद में ये उस तरीके से नहीं आएगा जैसा कि कोविड आया। और दूसरा, अगर ये आता भी है तो ये इतना विरुलेंट या इतनी बुरी तरह से फॉर्म में नहीं है जो हमारी बॉडी को नुकसान करेगा। लेकिन क्या आप 100% ऐसा कह सकते हैं? नहीं। क्योंकि जो कोविड वायरस था वो आया था, बाद में दोबारा आया, उसके बाद जब उसके स्ट्रेन बने उनमें वेरिएशन आ गई जिससे कि वो उतना ज़्यादा विरुलेंट नहीं रहा। और
ये जो HMPV वायरस है ये पहले कम विरुलेंट था और हो सकता है इसके अब जो स्ट्रेन आ रहे हैं वो ज़्यादा विरुलेंट हो जाए और ये कहर ढा दे। तो इसलिए ये कहना संभव नहीं है कि ये उतना ही माइल्ड होगा जो 2001 के बाद हुआ था। हो सकता है ये ज़्यादा सीरियस हो जाए। इसमें मैं एक बात और बता दूं कि हमारे शरीर में वायरसेस जो होते हैं 2 टाइप के आ सकते हैं। एक होते हैं डीएनए वायरस, एक होते हैं आरएनए वायरस। जो डीएनए वायरस होते हैं ये जल्दी म्यूटेट नहीं करते, इसलिए इनकी वैक्सीन बनानी थोड़ी आसान होती है। जैसे कि आप जॉन्डिस, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बनती है क्योंकि वो जो होती है वो ये डीएनए वायरस होता है। लेकिन आरएनए वायरसेस के अगेंस्ट जैसा कि कोविड का वायरस था, वैक्सीन बनानी आसान नहीं होती। जैसे एचएमपीवी वायरस भी है, इसके अगेंस्ट अगर भगवान ना करे आता है तो वैक्सीन बनानी आसान नहीं होती, क्योंकि वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं आरएनए वायरसेस। और जब तक आप वैक्सीन बनाते हैं इनकी कैटेगरी बदल चुकी होती है और जो दोबारा वायरसेस बनते हैं उस पर वो पहले वाली वैक्सीन कारगर नहीं होती। इसलिए हम सब लोगों को 2 बातों से डर हो सकता है कि अगर ये वायरस ज़्यादा विरुलेंट हो जाए तो इसका सीरियसनेस होती है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इन वायरसेस का कोई खास ट्रीटमेंट होता नहीं। तो ये एचएमपीवी वायरस के अगेंस्ट जब हमारे पास कोई ऐसा एंटीवायरल मेडिसिन ही नहीं है, तो ये करना कि इसकी टेस्टिंग करो एक मोर और लेस एकेडमिक एक्सरसाइज हो जाती है। क्योंकि मैंने अभी मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा और वैसे भी ये खबरें आई कि लैब वालों ने इस वायरस को भी डिटेक्ट करने का तरीका अपना लिया है। अगर मान लीजिए आपको जुकाम, नज़ला, खांसी है और आप इस वायरस के अगेंस्ट टेस्ट करा के देख लेते हैं कि आपको ये वायरस है, तो उसके बाद क्या? इलाज तो वही है। इलाज है कि आप अपनी इम्यूनिटी अच्छे रखिए और ये सब एकेडमिक एक्सरसाइज है कि आपको कौन से किस्म का वायरस आया है। लेकिन इलाज इसका कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, तो बेस्ट ये होगा कि आप इससे प्रिवेंट करिए अपने आप को। कैसे? वही की वही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आपने कोविड वायरस के अगेंस्ट की थी। यानी कि पब्लिक प्लेस में ना जाएँ, हाथ अच्छी तरह धोएँ, जिस पर्सन को इन्फेक्शन है, जुकाम, नज़ले का, वो घर से ही बाहर ना निकले। अगर कोई निकल के छींक या खाँस रहा है तो आप उससे मिलें और किसी को छींक आती है तो वो मुँह पर ऐसे हाथ करके छींक ना करके इस तरीके से छींके ताकि इन्फेक्शन उसके हाथ में ना जाए, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल कल्चर एक-दूसरे से हाथ मिलाने की बहुत है। तो मैंने सोचा आप सबको ये बता दूँ। एंड में मैं क्या कहना चाहूँगा कि आज की डेट में जो मेडिकल एविडेंस है उसके हिसाब से एचएमपी वायरस इतना सीरियस नहीं है और अगर इसके अंदर कोई ऐसी म्यूटेशन आती है जो इसको सीरियस बनाती है तो बात और है। अदरवाइज इससे डरने की आज तो कोई ज़रूरत है नहीं। एज ए प्रिकॉशनरी मेजर पब्लिक प्लेस पर फिर भी आप जाने को अवॉइड करें और अगर आपको खांसी, नज़ला, जुकाम है तो इन टेस्टों का अनलेस कोई खास इंडिकेशन हो कि ये कौन से किस्म का वायरस है, टेस्ट करने का आपको प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनके टेस्टिंग 3 से 4 हज़ार रुपए तक की होती है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जो स्टीरॉयड ले रहे हैं, जो एल्डरली हैं, जो मेरी उम्र के हैं, जो 65 प्लस हैं या जो बच्चे हैं, जो छोटी उम्र के हैं, पीडियाट्रिक एज ग्रुप के हैं, उन सबको अगर एचएमपीवी वायरस आता है तो ये ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। बट ये बात सच है और हर किस्म के इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरसेस के अंदर। तो मैंने सोचा कि ये अपडेट मैं आपको ज़रूर दे दूं। अगर आपको मेरी ऐसी जानकारी से कुछ फ़ायदा मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और बाकी लोग जो इस तरह की जानकारी पसंद करते हैं उनके साथ मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।